हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं मैथ्स का एक ज़बरदस्त क्वेश्चन। हमें दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल पता करना है, अर्थात स्क्वायर रूट पता करना है, और इसे हम शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कोई एक ऐसा फॉर्मूला या कोई एक ऐसा ट्रिक जिसकी मदद से ये सवाल बहुत ही कम समय में हल हो जाएगा। आज हम उसी ट्रिक, उसी फॉर्मूले को देखेंगे। दोस्तों, अगर ये सवाल मान लो आपके पास एग्जाम में 3 या 4 नंबर का आता है, तब तो ठीक है, आपको उसको अच्छे से विस्तार पूर्वक बनाना चाहिए। लेकिन अगर मान लो ये एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में आता है, जैसे 12th के मैथ्स एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में अगर वर्गमूल निकालने वाला प्रश्न आ गया, या टीजीटी पीजीटी जैसे एग्जाम में, या व्याख्याता भर्ती परीक्षा में, या फिर पीईटी या जेई जैसे एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल निकालना हो, उस समय आपके माइंड में वो ट्रिक, वो फॉर्मूला होना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि क्या है वो ट्रिक, क्या है वो फॉर्मूला। सबसे पहले तो आप एक बात हमेशा याद रखो, पहले मैं आपको फॉर्मूला बतलाता हूँ। अगर वो फॉर्मूला आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, फॉर्मूला याद होने में कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा फॉर्मूला है। लेकिन अगर फॉर्मूला याद करने में दिक्कत आती है तो मैं आपको एक ट्रिक और भी बता दूंगा। वो ट्रिक भी आपके लिए बहुत ईजी रहेगा दोस्तों। तो मान लीजिए आपके पास समिश्र संख्या z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। आपको प्रश्न में समिश्र संख्या दे दिया रहेगा, वहां से आप x और y देख लेना क्या है। जैसे यहाँ पे x 5 है, y 12 है। ठीक है, आप तुरंत एक काम कर लेना, मॉड z निकाल लेना, जिसका सूत्र होता है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे हमारे पास जो सवाल है उसमें मॉड z निकालोगे तो रूट ओवर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो कितना होगा? 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 144, और 25 1 6 9 का वर्गमूल 13। ठीक है, तो बस आपका वर्गमूल अब समिश्र संख्या में, मतलब जो समिश्र संख्या दी गई है उसका वर्गमूल निकालना अब दूर नहीं है दोस्तों, बहुत ही सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। प्लस माइनस वर्गमूल मॉड जेड प्लस एक्स बटे 2। ठीक है, देख लीजिए, बहुत सिंपल है दोस्तों। अब प्लस कब लिखोगे? जब यहाँ बीच में प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस लगाना, यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस लगाना। ये प्लस माइनस रहेगा, ये तय है, चाहे यहाँ कुछ भी हो, ये फिक्स है। लेकिन यहाँ पे का चिन्ह इस पर निर्भर करेगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। फिर क्या लिखना है आपको? ठीक है, ये आपका 13 आया है, इसमें मॉड जेड 13 आया है, मॉड जेड माइनस एक्स बटे 2। ठीक है, और साथ में आई, और बस खत्म खेल, आपका आंसर आ गया। अब आप जल्दी से मान रख दो। इस सवाल के हिसाब से देखेंगे तो मॉड जेड कितना है? 13। ये इसका मतलब 13 हो गया, तो 13 प्लस 5, एक्स का मान 5 है, आप देख लो, एक्स बराबर 5, वाई बराबर 12। ठीक है ना, एक्स बराबर 5, वाई बराबर 5, वाई बराबर 12 हो गया। तो 13 प्लस 5 बटे 2, और 13 माइनस 5 बटे 2, और साथ में आई, तो कितना होगा बड़े भाई बताओ? प्लस माइनस 13 5 18, 18 बटे 2 यानी 9, 9 का वर्गमूल 3, 13 में 5 गया 8, 8 बटे 2 यानी 4, 4 का वर्गमूल आएगा 2, और साथ में आई, और आपका आंसर हो गया। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ कठिन है या फॉर्मूला याद करने में दिक्कत जा रही है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। एक जैसा ही चीज लिखना है, प्लस और यहाँ माइनस, और रूट लगाना है। मॉड मॉड जेड प्लस एक्स बाई 2, मॉड जेड माइनस एक्स बाई 2, रूट रूट रहेगा। बीच में प्लस कब रहेगा? अगर ये आपका दिया हुआ समिश्र संख्या के बीच में प्लस है, यहाँ प्लस लगाना, माइनस है तो माइनस लगाना, और सामने में प्लस माइनस चिपका देना, बस खेल खत्म। ये पहला तरीका हुआ दोस्तों जिसमें आपको सूत्र पता होना जरूरी है। अगर आप सूत्र पता रखने में आपको मुश्किल जा रही है, या अगर आप और दूसरा तरीका देखना चाहते हैं, तो वो तरीका क्या है वो भी आप देख लीजिए दोस्तों। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान से देखो, जो आपको समिश्र संख्या दी गई है ना, x प्लस आई वाई के रूप में, जैसे यहाँ पे क्या दिया है? 5 प्लस, अब प्लस रहेगा चाहे माइनस रहेगा, कुछ भी रहे ना भाई। जैसे यहाँ पे अपने को 5 प्लस 12 ही दिया है। आपको सबसे क्या पहले क्या करना है? इस y को लेना है। अब बोलोगे सर y को लेना है चिन्ह समेत लेना है कि बिना चिन्ह समेत लेना है, तो मैं आपको बतला रहा हूँ
कि चिन्ह को इग्नोर कर दो। जैसे सामने, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए आपके पास 5 माइनस 12 ही रहे, चाहे 5 प्लस 12 ही रहे, मैं बोलूँ चलो मॉड लगा देता हूँ, सबसे बढ़िया संख्यात्मक मान लेने के लिए मैं मॉड लगा दिया। मॉड का मतलब ये है कि अब आप प्लस में ही रहोगे, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये कि मैं मॉड 12 ले रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि यहाँ माइनस प्लस से भेदभाव से अपन ऊपर उठ गए हैं। हमको सिर्फ मॉड वाई पूछूंगा तो आप सिर्फ 12 बताना है, ठीक है। तो आप हर सवाल में आपको यही करना है कि आपको किसी भी समिश्र संख्या का वर्गमूल निकालना हो, यहाँ पे चाहे कुछ भी चिन्ह दिखे, आप बस मॉड लेना, मॉड वाई अर्थात काल्पनिक भाग का मॉड लेना, ऑटोमेटिक वो चीज आपको प्लस में मिलेगी। इसमें तो खैर ऑलरेडी प्लस है तो अपने को प्लस में मिलेगा। माइनस होता तो माइनस 12 भी अगर मिले तो मॉड उसका प्लस मेरे को मिलता। अब बोलोगे सर वो ले लिया, अब क्या करना है? अब इसको आपको आधा करना है, यानी मॉड वाई बटे 2 करना है, तो 12 बटे 2 हो जाएगा तो कितना होगा 6, ठीक है। अब 6 को आपको ऐसे दो गुणनखंडों में बांटना है, 6 के दो ऐसे दो गुणनखंड सोचने हैं जिनके वर्गों को, ध्यान से देखिएगा, जिनके वर्गों का अंतर जो है वो आपका वास्तविक भाग हो, जिनके वर्गों का अंतर। तो आप देखो 6 के दो ऐसे गुणनखंड कौन कौन से हैं, तो बोलोगे सर 3 और 2 हैं, और 3 और 2 ऐसे दो गुणनखंड है 6 के जिनके वर्गों का अंतर 5 होता है। यकीन नहीं तो आप देख लो, 3 के वर्ग मतलब दोनों गुणनखंडों के वर्गों का अंतर, मतलब 3 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, तो देखो 9 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना भाई। मैं फिर से बताऊं आपको, आपको क्या करना है, समिश्र संख्या दी रहेगी उसमें काल्पनिक भाग का मॉड लेना है। मॉड से आप कुछ कठिन महसूस मत कीजिए, मॉड सिर्फ उस उद्देश्य से लगाएंगे क्योंकि हमको संख्यात्मक मान चाहिए। तो यहाँ प्लस 12 होता या माइनस 12 होता, मैं जो आगे का काम करता वो प्लस 12 लेकर ही करता, बिकॉज मैंने मॉड लिया है। बटे 2 करना है तो जो आएगा उसके बाद उसको ऐसे दो गुणनखंडों के में बांटना है, ऐसे दो गुणनखंड सोचने हैं उसके जिनके वर्गों का अंतर जो है वो आपका वास्तविक संख्या आ जाए, मतलब वास्तविक भाग, सॉरी वास्तविक भाग, दी हुई समिश्र संख्या का जो वास्तविक भाग है वो आपको मिल जाए, ठीक है। तो 3 और 2 हो गया, बस ये 3 और 2 ही तो, 3 और ये 2, 2 में आई चिपका दो और सामने प्लस माइनस लगा दो, हो गया आपका वो, इसका वर्गमूल आ गया। इतनी सरल बात है, बताओ। आपको बस गुणनखंड करना है सर, गुणनखंड करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ प्लस या माइनस लगेगा ये कौन बताएगा? ये आपका दिया हुआ संख्या बताएगा। संख्या में प्लस है तो बीच में प्लस, माइनस है तो माइनस, सामने प्लस माइनस फिक्स है, वही आंसर आया, देख लो, यकीन नहीं तो, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई डाउट हो तो जरूर बतावें। एक सवाल में चलो आपको और बता देता हूँ ताकि अब आपके मन से जो है वो सारे डाउट्स मिट जाएं, ठीक है। ओके, तो एक सवाल और है, वो है 3 माइनस 4i, उसका वर्गमूल अपन निकालते हैं। चलो 3 माइनस 4i, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब बोलेंगे सर आपने तो यहाँ पे 1 मिनट में एक ट्रिक लिखा है और इतना समय लगा समझाने में। दोस्तों आप खुद सोचिए, हम समझ रहे हैं इसलिए समय लग रहा है, जब आप समझ जाएंगे, जब आप इसको अपनाएंगे तो आपको क्या 1 मिनट से ज़्यादा समय लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। आखिर ये एक लाइन की कैलकुलेशन जिसमें हमने एक फॉर्मूला लिखा है और उसमें मान रखा है, उसको सॉल्व करने में वास्तव में आप सोचिए समय ही कितना लगेगा। इसलिए हमने लिखा है 1 मिनट में एक ट्रिक, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से सीख जाएंगे तो निश्चित रूप से आप उसे 1 मिनट के भीतर बना देंगे। तो अब आपको जो समिश्र संख्या दी है वो आपके पास है 3 माइनस 4i। तो आप फॉर्मूला मेथड से भी बना लीजिए और ये वाले ट्रिक से भी बना लीजिए, दोनों में आंसर आएगा। तो फॉर्मूला तो आपके पास पता ही है, रूट ओवर मॉड जेड प्लस एक्स बाई 2। उसके बाद क्योंकि हम माइनस है इसलिए मैं माइनस करके अगला हिस्सा लिखूंगा, रूट ओवर मॉड जेड माइनस एक्स बाई 2। पहले रूट ओवर मॉड जेड प्लस एक्स बाई 2, अब माइनस है तो माइनस रूट ओवर मॉड जेड माइनस एक्स बाई 2, सामने मतलब साथ में आई भी आएगा और यहाँ लगा तो प्लस माइनस। मॉड जेड निकालोगे तो 3 का वर्ग और माइनस 4 का वर्ग, दैट इज 5 आ जाएगा ये। बस अब आपका वर्गमूल निकल गया, देखो आपके 5
और प्लस एक्स, एक्स का मान कितने 3/2, ये देखो ये एक्स है ना भाई, एक्स माइनस आई, वाई का मान 4 दिख रहा है, आई वाई लिखो चाहे वाई आई लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये वर्गमूल माइनस, माइनस क्यों, माइनस क्यों, क्योंकि दिया है आपको जो संख्या उसमें माइनस है, ठीक है। अब मॉड जेड निकालोगे तो निकला नुकला है 5 माइनस एक्स यानी 3/2 आई। ओ बाबा गड़बड़ हो गया, ये ऐसा, ठीक है। अब चलो आपका आंसर आ रहा है दोस्तों 5 3 8, 8/2 यानी 4, 4 का वर्गमूल 2, 5 में 3 क्या 2, 2/2 खत्म मतलब कट जाएगा, 1, 1 का वर्गमूल 1, तो 1 इंटू आई यानी आई, ये आपका आंसर आ गया। अगर आप बोलोगे सर इसको इस ट्रिक के मदद से भी बताइए, तो वो भी कुछ कठिन काम नहीं है, बहुत सरल सा काम है, आप स्वयं देख लीजिए। यहाँ पर आपका देखो यहाँ पे x माइनस आई वाई है, उस रूप में दिया है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ मॉड वाई लेना है, तो मॉड वाई लेने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ संख्यात्मक मान लेना है, ठीक है। y की जगह 4 दिख रहे हैं ना, देखो माइनस हमने यहाँ बैठा दिया है, अगर आप ऐसे सोचेंगे साथ इसको x प्लस वाई से तुलना करो, मतलब x प्लस आई वाई से तुलना करो, तो y की जगह हम क्या दिखेगा -4 दिखेगा। लिखने का तरीका अलग अलग है, लिखने के हिसाब से समझा जाता है। अगर मैं इसको x प्लस आई वाई के रूप में देखना चाहूंगा, x प्लस आई वाई के रूप में देखूंगा तो y का मान -4 दिखेगा, और x माइनस आई माइनस खुद यहाँ लगा दिया तो y की जगह फिर 4 दिखेगा, ठीक है। तो उसमें आपको घबराना नहीं है, अगर आप x प्लस आई वाई के रूप में देखोगे तो y का मान -4 दिखेगा, मॉड y निकालने का मतलब मॉड -4, और ये मॉड वापस प्लस हो जाएगा, केवल संख्यात्मक मान लिखना है या निरपेक्ष मान लिखना है। तो मॉड y निकल गया, उसके बाद बटे 2 करोगे, 4/2, 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब आपको ऐसे दो गुणनखंडों में बांटना है, तोड़ना है जिनके वर्गों का अंतर जो है वो वास्तविक भाग के बराबर आ जाए। पिछले सवाल में भी मैं आपको यही बताया था दोस्तों। तो 2 के 2 गुणनखंड 2 और 1, आप खुद सोच लो, आसानी से सोचा जा सकता है, 2 1 कम 2 होता है, दोनों को गुणा करोगे 2 आ जाएगा, और दोनों के वर्गों का अंतर वास्तविक भाग है। देखो 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 4 में 1 क्या 3, देख लो आप, दोनों के वर्गों का अंतर वास्तविक भाग है x। तो जो आपको दो गुणनखंड मिल गए, तो 2 और 1 जो आपको दो गुणनखंड मिल गए, बस उन्हीं को लेकर के आप आंसर तैयार कर दो दोस्तों, अपना एकदम तय कर दो आंसर। आपका आंसर आ जाएगा 2, 2 के बाद आ जाएगा क्या चीज आपका माइनस है तो माइनस, और ये आई सामने में लगा दो प्लस माइनस। क्या दिक्कत है आप बताओ, है कोई दिक्कत? अब आप बोलोगे सर जो दो गुणनखंड आए हैं सर, दो गुणनखंड आए हैं उनमें से किसको कहाँ लगाना है? मान लो मैं 2 1 के बजाय 1 2 लिख देता, तब तो बड़ी दिक्कत हो जाती है ना। तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है उस समय, अब जैसे इन दोनों के वर्गों का अंतर है हमारा 3, जो कि हमारा है यहाँ पे वास्तविक भाग। लेकिन प्रश्न ये कि सर ये जैसे दोनों गुणनखंड अपने को मिल जाए, उसको किस क्रम में यहाँ पर जमा करके वर्गमूल को लिखा जाए, ठीक है। दोस्तों हमेशा याद रखना, आप ये देखिए कि जो वास्तविक भाग है वो धनात्मक में कि ऋणात्मक में। अगर ये धनात्मक में है तो फिर आप ये देखो कि आप जो इनके दोनों गुणनखंड किए हो उसको किस तरह से माइनस करने पर धन चिन्ह आ रहा है। 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग 3 आ रहा है, तो बस सीधी सी बात है, इसको पहले लगा दिए, इसको बाद में लगा दिए, ये वाला पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा। अगर मान लो ये 3 के बजाय -3 रहता, किसी सवाल में अगर मान लो ऐसा है कि वास्तविक भाग -3 है, उस समय आप क्या करते हैं, उस समय आप ये देखते हैं कि भाई हमारे को दो गुणनखंड ऐसे करने हैं जिनके वर्गों का अंतर आए -3, 3 नहीं बल्कि -3। हमेशा याद रखना, मैं फिर से बता रहा हूँ, मॉड y/2 को जो आएगा उसको ऐसे दो गुणनखंडों में बांटना है जिनके वर्गों का अंतर वास्तविक भाग के बराबर हो। अब अगर वास्तविक भाग माइनस में हो तब आप -3 कैसे लाएंगे? क्या 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करके -3 आ जाएगा? क्या नहीं आएगा, बल्कि 1 स्क्वायर -2 स्क्वायर करके -3 आएगा। तो जिस क्रम में -3 आ रहा है उसी को आपको लगा कर, जैसे मान लो अगर -3 होता ना तो मैं 2 - i लिखने के बजाय मैं क्या लिखता, ये वाला जो 1 है ना इसको मैं वास्तविक भाग के रूप में लगाता और ये ऐसे करके लिखता मैं दोस्तों।
जिस तरीके से माइनस करने पर आप मतलब अब देखो ये तो है कि उनके दो गुणनखंड किए तो दोनों गुणनखंडों के वर्गों का अंतर जो आपका वास्तविक भाग आ रहा है, लेकिन किसमें किसी से किसको माइनस करने पर आ रहा है वो देखो आप 2² माइनस 1² करने पर आ रहा है कि 1² माइनस 2² करने पर आ रहा है, वो आप चेक करो। अगर देखो ना अभी हमारे पास 3 है धनात्मक है तो वो 2² माइनस 1² करने पर आ रहा है कि नहीं भाई? तो बस उसी क्रम में 2 और 1 में लगा दिया, वर्गमूल वाला जो आंसर है, वर्गमूल वाला जो वास्तविक भाग है उसमें 2 और काल्पनिक भाग में 1। अगर मान लो ये -3 होता, ठीक है, एक बात की बात बता रहा हूं, मतलब अगर आपके पास ऐसा सवाल आ जाए जिसमें वर्गमूल किसी ऐसी समिश्र संख्या का निकालो जिसका वास्तविक भाग माइनस हो, तो -3 लाने के लिए अब इन दोनों के वर्गों का अंतर आप किस तरह से करेंगे? इस तरह से नहीं करेंगे बल्कि इस तरह से करेंगे, तभी तो -3 आएगा ना। तो इस तरह से करने पर -3 आ रहा है, तो इसका अर्थ है कि आप 1 को लगाएंगे पहले, 2 को लगाएंगे बाद में, तब आपका आंसर ये नहीं बल्कि ये होता। और ये बीच वाला प्लस माइनस जो है वो इसके आधार पर रहेगा, यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ प्लस रहता तो प्लस। ठीक है, अब आपका डाउट क्लियर हो गया दोस्तों। बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया गया है, पूरे रिसर्च के साथ, पूरे प्रैक्टिस के साथ। अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।